हेलो एवरीवन। आज हम क्रोशिए से 1 नंबर साइज़ के लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है वो बनाएंगे। ये हमारे पास 2 ऊन है। सबसे पहले हम जो है वाइट जो ऊन है उसको लेंगे और 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस गोले में पीछे से धागा ले जाकर हम जो क्रोशिया है उसकी नीडल में इसको फंदा बना के डाल लेंगे। 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए हमें यहाँ पर लगभग 12 जो है वो चेन बनानी होगी। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये 12 जो है चेन हमने बना ली है। अब इसके बाद हम 3 एक्स्ट्रा जो है वो चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब हम इन 3 चेन को छोड़कर 1 2 3 इस वाला जो हमारा 3 से पहले जो फंदा है, जो लूप है, उसमें से धागे को निकालेंगे और डबल क्रोशिया जो है वो बनाएंगे। देखिए इस तरह से जो हमने 3 चेन बनाई थी उसका जो है एक डबल क्रोशिया तैयार हो गया और एक डबल क्रोशिया ये। अब इस तरह से हम जो है हर एक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया जो है वो बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये जो डबल क्रोशिया है ये हमारा बनकर तैयार होता जाएगा। देखिए अब हमारे जो 12 डबल क्रोशिया हैं वो बनकर तैयार हैं। अब हम नेक्स्ट शुरू करने के लिए फिर यहाँ पर जो हमारे 3 चेन्स हैं वो बनाएंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ जो हमें ये बीच में गैप दिख रहे हैं, इन गैप्स में से हम डबल जो क्रोशियास है वो बनाएंगे और हर एक लूप में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए हमने एक बनाया और एक ये चेन थी, यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब अगले वाले में हमने लूप में धागा लेकर और फिर यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया जो है वो बनाने हैं। देखिए इस तरह से हमने पहले जो हमारा गैप था, जो लूप था, उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर दूसरे वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इस तरह से हमारे पास 12 जो है ये चेन है, तो इनके हर एक गैप में हम 2 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। देखिए अब हमारे पास जो 12 चेन थी उनमें हमने हर एक में 2 डबल क्रोशिया करके 24 जो है वो स्टिच हमने ये डबल क्रोशिया तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लाइन लेने के लिए हमने 3 जो है वो चेन बनाई। अब हमें यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह से बाजू भी बनानी है टॉप के लिए, और पीछे एक बैक लेना है और इधर बाजू बनानी है। तो हमारे पास ये टोटल 12 फंदे थे, 12 चेन थी। 12 चेन से हमने 24 स्टिच बनाए हैं। तो अब इस 24 को हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे कि हम जो है यहाँ पर सबसे पहले जो 4 जो गैप है उनमें से एक एक डबल क्रोशिया निकाल कर तैयार करेंगे। देखिए 1 2 3 और एक 4, तो 4 ये हमने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद अब हम जो है बाजू के लिए जो है वो गैप छोड़ेंगे और इसको जो है हम काउंट कर कर उतना ही डिवाइड करेंगे। अब हमने देखिए 4 ये स्टिच जो है वो बना ली है। अब हम 6 जो है उनको छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम यहाँ पर जो है ये 6 का गैप लेते हुए एक डबल क्रोशिया जो है वो बनाएंगे। अब हम पीछे बैक की जो ड्रेस आएगी उसके लिए यहाँ पे लगातार 6 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो ये छोटा सा होल है, ये जो स्लीव है, जो बाजू है, उसके लिए छूट चुका है। ये आगे का एरिया है, ये फिर स्लीव के लिए बाजू का एरिया है, और अब ये जो हम बना रहे हैं ये बैक के लिए है। तो हमने 1 2 3 4
5 और 6 हमने जो है ये बुने हैं। इसके बाद हम फिर दोबारा से जो है 6 ये स्टिच का जो गैप है वो दूसरी स्लीव के लिए, दूसरी बाजू के लिए जो है वो छोड़ेंगे। देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 और अब जो नेक्स्ट 6 को हम गिनते हुए यहाँ पे जो है इसे डबल क्रोशे बना कर तैयार करेंगे। अब ये एक स्टिच बन चुका है। अब ये हम आगे वाले भाग के लिए ऐसे हमने 4 जो हैं वो डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए 4 यहाँ डबल क्रोशिए हैं, 4 यहाँ डबल क्रोशिए हैं। ये स्लीव्स जो हैं वो हमने छोड़ दी है और अब हम इसका जो है आगे का पार्ट तैयार करते हैं। अगली लाइन के लिए हम फिर 3 डबल क्रोशिए लेंगे, टर्न करेंगे, हर एक गैप में से हम 2 जो है डबल क्रोशिए वो बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से हमने धागा लिया। धागा लेने के बाद हमने यहाँ पे जो है डबल क्रोशे लेना शुरू किया। हर एक लूप में जो है हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। इसी तरह से हमने इस कंप्लीट रो को जो है एक एक होल में से, एक एक गैप में से एक एक जो है वो डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब ये देखिए ये जो लास्ट वाला हमारा गैप है इसमें से हम डबल क्रोशे बनाकर और अब इसको जो है हम दोनों पार्ट्स को यहाँ पर जॉइन कर देंगे। ये वाला जो आप गैप देख रहे हो यहाँ से हम क्रोशिया निकालेंगे, धागा लपेट कर आगे लाएंगे और इसको जॉइन कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा जो टॉप वाला पार्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए 1 नंबर साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए जो टॉप है उसका जो चोली है ड्रेस की वो बनकर तैयार है। अब हम नीचे का जो आगे का ड्रेस का पार्ट है वो बनाना शुरू करेंगे। अब आगे के वो बनाने के लिए, पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे बनाने से हमारी एक जो चेन है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम हर एक गैप में से, हर एक जो फंदा है, जो लूप है उसमें से डबल क्रोशिए, 2 जो डबल क्रोशिए जो है वो बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से एक चेन और एक डबल क्रोशिए, इस लूप में हमने 2 बना लिया है। अब अगले लूप में 2 डबल क्रोशिए बनाएंगे, एक डबल क्रोशिए और दूसरा डबल क्रोशिए। तो देखिए 2 इसमें बने हैं, 2 इसमें बने हैं, 4 हो चुके हैं। इस तरह से अब हम थर्ड में बनाएंगे, एक डबल क्रोशिए और एक और डबल क्रोशिए। इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशे जो है हर एक गैप में बनाते जाना है और इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब देखिए हम ये लास्ट जो हमारा लूप है इसकी तरफ आ गए हैं। इस लास्ट गैप में से हमने फिर 2 डबल क्रोशे जो है वो बनाए, 1 और 2। अब हमने इस कंप्लीट रो में हर एक लूप पे, हर एक गैप में 2 डबल क्रोशे जो है वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको जो जॉइन है वो कर देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने स्टार्टिंग से इसमें क्या किया है, सबसे पहले हमने 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के लिए जो 12 स्टिच है वो लिए हैं। 12 स्टिच या 12 चेन बनाकर हमने उनमें हर एक में डबल क्रोशे बनाए हैं। तो इस तरह से हमारे पास 12 डबल क्रोशे थे। अगली जो लाइन थी, अगली लाइन में हमने हर एक डबल क्रोशे में से 2 डबल क्रोशे बनाए। तो ये हमारे पास 24 डबल क्रोशे हो गए थे। 24 डबल क्रोशे में से हमने जो पार्टीशन किया कि हमने यहाँ पर जो है 4 डबल क्रोशे बनाकर फिर हमने जो है गैप छोड़ा 6 का, जिसमें हमने बाजू बनाई। उसके बाद फिर 6 हमने बैक में लिए और इस तरह से हमने डिवाइड करते हुए इनको कंप्लीट जो है रो को कर लिया। नेक्स्ट में हमने फिर एक डबल क्रोशे में से एक डबल क्रोशे, एक गैप में से एक डबल क्रोशे बनाया है। और अब इस 4th वाली लाइन में हमने क्या किया है कि हर एक गैप में से डबल क्रोशे जो है 2 बनाकर तैयार किए हैं। तो हमारा ये यहाँ तक बनकर तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 जो है वो स्टिच बनाएंगे। पहले होल में लेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से धागा लपेटेंगे, नेक्स्ट होल पर जाएंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने
दो जो होल हैं उनमें या दो जो गैप है उनमें दो डबल क्रोशे बना के जो हमारा थर्ड वन गैप आएगा, जो थर्ड वन लूप आएगा, वहाँ से हमने उसमें एक साथ दो डबल क्रोशे बनाने हैं। मतलब पहले लूप में एक डबल क्रोशे, दूसरे लूप में से एक और डबल क्रोशे, और जो तीसरा लूप आएगा यानी कि ये वाला, इसमें हम दो डबल क्रोशे एक साथ एक ही लूप में से, एक ही गैप में से या एक ही जगह पर इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को जो है कंप्लीट जो है करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारी जो लाइन है जो दो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको जो है जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद अब देखिए इस तरह का जो हमारा घेरा है वो आना ब्रश का शुरू हो गया है। ये देखिए इस तरह से ऐसे। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस रो में दो जो है डबल क्रोशे लेके थर्ड वन में जो है एक साथ दो क्रोशे बनाए थे। अब हम क्या करेंगे कि तीन गैप में सिंगल सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे और जो चौथा गैप होगा उसमें हम एक साथ डबल क्रोशे जो है दो बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से पहले हम चेन बनाएंगे, 1 2 3, ये हमारी जो चेन है वो बन गई है। अब हम इसी में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए ये हमारे जो दो डबल क्रोशे हैं वो बन गए हैं। अब हम इसके बाद 1 2 3 तीन लगातार लूप में हम सिंगल सिंगल जो डबल क्रोशे है वो बनाएंगे। तो देखिए एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, और अब जो चौथा डबल क्रोशे आएगा हमारा, इसमें हम इसी एक गैप में, इसी एक लूप में एक साथ दो डबल क्रोशे जो है वो बनाएंगे इस तरह से। और हम इस कंप्लीट रो को इसी तरह से, मतलब दो डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 सिंगल सिंगल डबल क्रोशे, और फिर नेक्स्ट होल में दो डबल क्रोशे, इसी तरह से ही इस कंप्लीट रो को हम तैयार करेंगे। देखिए हमारी जो ये रो है वो बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पर इसको जो है जॉइन स्टिच कर देंगे इस तरह से। और अब ये देखिए ये जो ड्रेस है ये बनकर तैयार है। अब हम इसका जो बेस पार्ट है उसमें थोड़ा डेकोरेशन का काम करेंगे। थोड़ा सा ड्रेस को जो है सुंदर वाला, ब्यूटीफुल वाला लुक देने के लिए कोई जो है वो डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन के लिए क्या करते हैं, हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और एक 7 चेन बनाते हैं। अब इसमें से हम 1 2 3 चेन को छोड़ते हुए और ये यहाँ पर निकाल कर इसमें से इस तरह से बनाते हुए और इसको इसी में ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए तो इस तरह से 8 की जो शेप है वो हमारी बन जाएगी। ये देखिए दोबारा से अब हम जो है 4 जो चेन बनाते हैं, 3 और एक 4 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर 3 का गैप लेते हैं, 1 2 3। अब हम चौथे स्टिच में आते हैं और यहाँ पर हम ये जो है डबल क्रोशे बनाते हैं। अब हम आगे फिर 1 2 3 4 हमने जो है गैप लिया है और इसके बाद हमने इस जॉइंट में निकाल कर यहाँ पर 8 वाला जो शेप वाला फूल है वो इस तरह से बना दिया और अब इसको धागा लपेट कर इसी उसमें लाकर हमने जॉइन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक और जो है वो 8 बन चुका है। यहाँ हमने 7 स्टिच लिए, उसको वहीं पे हमने फिर नीचे से 3 छोड़कर जो है बनाया डबल क्रोशे। उसके बाद हमने बनाने के बाद उसी लूप में ज्वाइन किया, फिर 4 जो है वो स्टिच का चेन का गैप छोड़ा और फिर यहाँ पर बनाया। अब एक और इसी तरह से बनाएंगे। देखिए अब हम 1 2 3 और एक 4
4 जो है वो चेन हमने बनाई है। 4 चेन बनाने के बाद 1 2 और एक 3 गैप छोड़ने के बाद इस चौथे वाले लूप में हमने यहाँ पर ये जो डबल क्रोशे है वो इस तरह से बना दिया। अब हम ऊपर 4 फिर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ऊपर 4 चेन बनाने के बाद जो यहाँ पे इसका जो जॉइंट है वहाँ से हम क्रोशे को निकाल कर इस तरह से डबल क्रोशे से इसको जॉइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पी का जो है वो शेप बन चुका है। अब हम यहीं इसी बेस वाले लूप में इसको डबल क्रोशे से जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से फिर हमारी एक और जो 8 वाली शेप है ये बन चुकी है। एक बार फिर देखिए यहाँ पे हमने फिर 1 2 3 4 जो है वो चेन ली है। 4 चेन लेने के बाद में हमने यहाँ पर 1 2 3 गैप छोड़कर चौथा जो लूप है उसमें से इसको डबल क्रोशे करते हुए इस तरह से निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम आगे फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद हम इसको जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं इस जगह पर यहाँ पर डबल क्रोशे जो है वो बनाएंगे। इस डबल क्रोशे बनाते हुए इसको जॉइन करेंगे। इस तरह से ये अभी हमारी पी वाली शेप जो है वो बन चुकी है। अब हम धागा लपेट कर इसका जो बेस है जहाँ पर ये देखिए यहाँ से हम निकाल कर फिर डबल क्रोशे जो है वो बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा फिर एक और एक जो है वो बन चुका है। तो आप लोगों को मैंने 4 बनाकर दिखाए तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से हम इस कंप्लीट रो को जो है पूरा करते हैं, फिर आगे का बनाते हैं। देखिए इस तरह से हमारी ये जो रो है कंप्लीट हो गई है। अब हम इस 8 का जो ये सेंटर वाला जो हमारा ये पार्ट है यहाँ पर इस स्टिच पे लाकर हम इसको जो है जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी ये ड्रेस और ड्रेस की जो चेन है वो बनकर तैयार हो गई। अब देखिए इस तरह से हमने इसको जॉइन करने के बाद इस धागे को यहाँ से गांठ लगाकर और कट कर दिया। अब हम जो दूसरा कलर है उसको यहाँ पर जॉइन करके और यहाँ पर जो है वो फूल बनाना शुरू करेंगे। एक फूल हम जो है ग्रीन बनाएंगे और एक वाइट बनाएंगे। देखिए इस तरह से भी धागा जॉइन हो चुका है। क्रोशे लेंगे और इस जो लूप है हमारा उसमें डालेंगे और यहाँ पर जो है डबल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे। इस तरह से हम हर एक लूप में 5 डबल क्रोशे जो है वो बनाएंगे। तो अब इस ऊपर वाले लूप में बन चुका है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से पकड़कर ये इस वाले लूप में बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे और ये 5 डबल क्रोशे। अभी देखिए 2 पार्ट में बन चुका है। अब हम ये जो थर्ड वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट इसमें बनाना शुरू करेंगे। धागे को साइड पे करते हुए एक डबल क्रोशे,
2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये जो फूल है एस की शेप में ये बन चुका है। अब हम इस धागे को यहीं पर जो है एक गांठ लगा देंगे। हम जो धागे का गोला है उसमें से धागे को निकाल कर इस तरह से इसको यहीं बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये जो एक फूल है हमारा वो बन चुका है। अब हम दूसरे जो हमारा कलर है वाइट वाला थ्रेड जो है उसको लेंगे और इसी धागे में इसको जॉइन कर लेंगे इस तरह से। अब हम वाइट वाले धागे को लेकर और यहाँ जो हमारा ये वी वाला शेप है यहाँ से लेकर और बनाना शुरू करेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। अब हम इस वाले पार्ट पर आएंगे और इसे इस तरह से पकड़कर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से ऐसे। अब हम जो हमारा ये नेक्स्ट वाला, अब हम इस 2 पार्ट में बना चुके हैं। जो तीसरा थर्ड वाला जो हमारा ये पार्ट है इसमें बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया तीनों में बनाने के बाद हम जो पीछे वाला जो लूप है, देखिए ये वाला, ये जो लूप नज़र आ रहा है इसमें से हम फिर धागा लेकर और यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया जो है वो बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ये वाला जो फूल है वो ये भी ई की शेप में बनकर तैयार है। अब हम इस धागे को, जो हमारा वाइट वाला धागा है, इसे हम यहीं पर जो है गांठ लगाकर बंद कर देंगे। तो हम इसमें से ये लूप बनाकर इसमें से धागा निकाल कर और इसे यहीं पर इस तरह से जो बंद है वो कर देंगे। अब हम फिर नेक्स्ट ग्रीन वाला धागा लेंगे और अपना जो ग्रीन वाला हमारा नेक्स्ट है स्टिच उस पर आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बीच वाला जो हमारा एक में जो ये बीच वाली चेन है इसको बनाना, इस पर क्रोशिया शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, तीसरा डबल क्रोशिया बनाया, चौथा डबल क्रोशिया बनाया और 5वां डबल क्रोशिया बनाया। अब ये बनाने के बाद
हम आएंगे इस तरफ, ये देखिए ये वाली लेन को ऐसे पकड़ेंगे चेन को इसको, और इधर जो है 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब 2 साइड बन चुका है। अब हम तीसरी साइड जो है, ये देखिए ये वाली, यहाँ पर फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब ये तीनों में 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम जो ये बैक वाला लूप है इस पर आएंगे, ये वाला, और इसमें भी 5 डबल क्रोशिया जो है वो बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम इसको भी यहाँ पर देखिए हमने ये ई की शेप में बना लिया है, और अब हम इसको भी यहाँ पर धागे से बंद कर देंगे। ये देखिए धागे को इसमें से निकाल कर इस तरह से बंद करते हुए अब हम फिर नेक्स्ट जो है वो वाइट वाला धागा लेंगे, और जो वाइट वाला हमारा नेक्स्ट जो फूल आएगा उसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम एक वाइट और एक ग्रीन इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट घेरे में बनाते जाएंगे। तो इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए अब इस तरह से हमारा जो ये बेस है ये बनकर तैयार है। अब हम सिंगल स्टिच की हेल्प से यहाँ ड्रेस के चारों तरफ जो है कंधे पर, गले पर और डिज़ाइन पर और आगे फ्रंट पर जो है वो सिंगल स्टिच से जो है वो ग्रीन कलर का धागा लेकर और जो बाउंड्री है वो या डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। देखिए हमने इस तरह से ये स्टिच लिया है, और इसे हम यहाँ से देखिए ये जो यहाँ पे ये जॉइंट ख़त्म हो रहा है इसके इधर इस जगह से धागा लेते हुए यहाँ इस तरह से निकाल लेंगे, और फिर हम इसको बनाना जो है वो आगे शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से धागा यहाँ निकालने के बाद हम इसको इस तरह से जॉइन करेंगे, और अब ये जो हमारा हर एक लूप है यहाँ से हम इसको सिंगल स्टिच में देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे। अगले लूप में आएंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे, अगले लूप पर जाएंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो एक चेन है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये जो चेन है इस तरह का डिज़ाइन हम कंप्लीट जो ड्रेस का जो फ्रंट पार्ट है हमारा, जो गर्दन का पार्ट है और आगे जो फ्रंट का पार्ट है उस पर बनाते जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से अब इस साइड तक आते हुए हम यहाँ तक इसको बनाकर जॉइन कर देंगे। अगले लूप में लेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर अगले लूप में लेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट लूप में लेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे, और अब हमारा जो लास्ट जो लूप है देखिए ये वाला, यहाँ पर लेकर सिंगल स्टिच बनाकर हम ये धागे को इसमें से इस तरह से निकाल कर ये बंद कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो हमारा आगे ड्रेस का फ्रंट पार्ट है ये
जो है वो तैयार है। अब हम धागे को यहाँ से कट कर देंगे और कट करने के बाद इस धागे को नीचे की तरफ निकाल कर देखिए इस तरह से, और उधर हम इसको जो है टाई अप कर देंगे गांठ बांधने के। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट तैयार है। इसी तरह से हम जो ये कंधे हैं इनके दोनों तरफ जो है ये सिंगल स्टिच से इस तरह का बॉर्डर जो है, बाउंड्री जो है वो बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसमें हमने यहाँ बनाकर इसको यहीं बंद कर दिया है। इस धागे को कट करके हम नीचे निकाल देंगे और जो बाजू का जो हमारा एक ये बॉर्डर है वो बन चुका है। अब हम इस दूसरी बाजू की तरफ यहाँ से धागा लगा के इस तरह से सिंगल स्टिच से करते हुए बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों कंधे, आगे फ्रंट का पार्ट, ये जो है हमारी ड्रेस बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पे कमर पे बांधने के लिए ग्रीन कलर के धागे से सिंगल चेन बनाते हुए जो है एक डोरी जो है वो बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने इसमें एक अपना जो है जो फंदा है जो चेन का वो ले लेना है और अब हम इसी को जो है एक जो चेन है वो बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने चेन इतनी बड़ी बनानी है जो इस तरह से यहाँ पर घूमकर और यहाँ पर जो है एक नोट जो है वो बना सके। तो इतनी बड़ी चेन हम इस तरह से सिंगल चेन बनाते हुए ही तैयार करेंगे। तो आप देख लीजिए कितना आपको अंदाज़ा लगता है कि कितनी बड़ी चेन काफ़ी होगी, उतना बड़ा जो है उस चेन को आप बनाकर इस तरह से तैयार कीजिए। ये देखिए मैंने ये चेन जो है वो बना के तैयार कर ली है। अब मैं यहाँ से इस तरह से इस चेन को जो है डालना शुरू करूँगी। इस तरह से आप बीच बीच में जो है इस चेन को निकाल कर जो ड्रेस का कमर बंद है या जो बेल्ट है वो बना सकते हैं। इस तरह से ये देखिए ये जो ड्रेस की जो बेल्ट है वो बनकर तैयार है और हम इसको यहाँ पर नोट बना देते हैं। और ये देखिए इस तरह से अब हमारी एक नंबर की लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप इस तरह से जो है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना सकते हैं। 0 नंबर के लिए आप 10 फंदों से शुरू करें। 1 नंबर के ड्रेस के लिए जैसे हमने इसमें शुरू में 12 जो है चेन के फंदे लिए हैं वहाँ से शुरू करें। 2 नंबर के लिए आप 2 फंदे और बढ़ा दें 14, 3 नंबर के लिए 16, 4 नंबर के लिए 18 और 5 नंबर के लिए 20। तो इस तरह से जो चेन के फंदे हैं वो लेकर आप शुरू करें और इतने प्यारी जो है वो लड्डू गोपाल भगवान जी की ड्रेस बनाकर अपने आप तैयार करें।